पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, बड़ा ही सिंपल सा और मजेदार सा क्वेश्चन है कि 3 साझेदार एबीसी। पहले पार्टनरशिप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम एक पॉइंट, हर चैप्टर का एक ही पॉइंट होता है जो पूरा चैप्टर का के लिए काफी होता है। पार्टनरशिप का सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब अलग अलग लोग, पार्टनरशिप है क्या, साझेदारी है क्या, तो कम पूंजी लगा के अधिक मुनाफा कमाना। जैसे एक आदमी 1 लाख लगाया, लेकिन वहीं पे 4 आदमी है तो 25-25 हजार लगा के 4 लाख हो गए, और 4 लोग भी हो गए तो ज्यादा लोग भी हो गए, अब पैसे भी कम लगे, और जितना ज्यादा लोग रहेंगे काम उतना ज्यादा निकलेगा, उतना ज्यादा काम होगा। समझ पा रहे हैं? तो कम पूंजी लगा के अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से लोग साझेदारी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। साझा संबंधित प्रश्नों में सबसे पहला पॉइंट ये है, इसका मास्टर वीडियो भी मैंने बताया है, आप जरूर पढ़िए। साझा संबंधित प्रश्नों में मेरे शेर बहादुरों उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सबसे पहले लाभ का रेशियो निकालिए, और लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। तो सबसे पहला पॉइंट तो साझा में ये याद रखना है कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, मतलब उसने कितना पूंजी कितना समय के लिए निवेश किया। इसी से 2 फॉर्मूला और बन जाएगा। कभी कभी लाभ और समय दिया रहेगा और पूछेगा पूंजी का रेशियो, तो लाभ बटा समय, पूंजी बराबर लाभ बटा समय, पूंजी बराबर लाभ बटा समय। तो समय का रेशियो भी कभी कभी पूछ सकता है, तो लाभ बटा पूंजी। तो याद रखिएगा पार्टनरशिप का यही सबसे मेन पॉइंट हो गया। पूरा कहानी यही है पार्टनरशिप का। लाभ बराबर पूंजी गुना समय, पूंजी बराबर लाभ बटा समय, और समय बराबर लाभ बटा पूंजी। ध्यान रहेगा। आ जाइए, 3 साझेदार है मेरे शेर बहादुर, ए बी। इन्होंने क्रमशः 26,000, 34,000, 10,000 रुपये लगाए वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में मतलब तीनों 1 वर्ष के लिए। तो 1 पॉइंट 100 यहां पे माइंड में सेट कर लीजिए कि जब सभी के लिए समय समान हो। मान लिया जाए पहला लगा था 6 महीना के लिए, तो 6 से गुना, 8 महीना के लिए तो 8 से गुना, 10 महीने के लिए 10 से। लेकिन तीनों ने पूंजी लगाया और तीनों 1-1 वर्ष के लिए, तो 1-1 वर्ष यानी 12-12 महीना से तीनों में गुना करिएगा भी तो कट जाएगा। तो यानी समय का जिक्र ना रहे, या तीनों का समय समान रहे, या चारों पांचों जो भी है, सभी साझेदारों का समय समान हो या समय का जिक्र नहीं हो, तो पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पूंजी ही लाभ बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे ए ने लगाया 26,000, तो हम सिर्फ 26 लिख दिए। इसने लगाया 34,000, इसने लगाया 10,000। 1000 तो लिखेंगे भी तो कट ही जाएगा। तो चलिए काट देते हैं। यहां से हो गया मेरे शेर बहादुर 2 से 13 दूनी, 17 दूनी, 5 दूनी। तो क्लियर हो गया रेशियो, कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। अब कहता है कुल लाभ में बी का भाग क्या है, तो बी का भाग एकदम आराम से निकल जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं है। कुल लाभ में बी का भाग क्या है, 3500 रुपया लाभ हुआ। वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ, 3500 रुपया। तो बोले सर 3500 रुपया लाभ हुआ। समझिए कि पार्टनरशिप हो गया, एज हो गया, एलिगेशन, सब रेशियो है, सारा रेशियो का ही खेल है। पूरा मैथ को आप रेशियो पे ही बना दीजिएगा। 3500 की तुलना कितना से, तो बोले सर 17, 13, 30 और 5, 35 से। किसका निकालना, बी का भाग तो 17 से, ए का भाग तो 13 से, सी का भाग तो 5 से। चुटकियों का खेल है मेरे लाडलों। तो यहाँ पे 100 बार में कट गया और हम सभी का आंसर हो गया 1700। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर सी। सभी शेर बहादुर बताइएगा, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना, नहीं हुई ना। चलिए आ जाते हैं मेरे लाडलों, दहाड़ते हुए एक बार सभी बच्चे प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक हमारा ये वीडियो पहुंच पाए, और लाइक करके अपना हाजिरी बना लीजिए, कम से कम ये तो कर ही सकते हैं। चलिए आ जाइए तूफानी अंदाज में। कहता कुलदीप और संदीप ने किसी व्यापार में 1300 रुपये तथा 1400 रुपये लगाए। यदि वर्ष, अब यहां भी वर्ष के अंत में, यहां भी समय समान है, यहां भी समय समान है, तो सीधे कुलदीप संदीप 1300 रुपया लगाया है, आई 1400 रुपये। बोले सर 100 लिखने से क्या दिक्कत है, सभी के लिए तो समय समान ही है, अलग से कोई समय नहीं, 2 शून्य कट गया, यानी हम सभी का हो गया 13:14। क्या हो गया मेरे बहादुरों, 13:14, 13:14। तो रेशियो निकल गया। अब देखिए मजे से, कुल लाभ कितना है, 675, 675। यहां पे कुल लाभ कितना है, 13 और 14, 27। तो कुल लाभ की तुलना कुल लाभ से कुलदीप कितने रुपए, तो कुलदीप निकालना है तो 13 से गुना, तो 13 से कर दीजिए। मुझे लगता है कि 27 से 25 बार में कट जाएगा, 27 से 25 बार में कट जाएगा, 27 से 25 बार में कट जाएगा मेरे शेर बहादुरों। तो यहाँ पे देख लीजिए 25 गुना 13, 25 गुना 13 कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 13 आपका 325 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन मिला, ये तो मिल रहा है।
गजब। 17 का मल्टीपल डायरेक्ट चेक कर लेते, बहुत बढ़िया, ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत होशियार हो गए हैं मेरे शेर बहादुर, बहुत बढ़िया बात है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में, बढ़ते हैं, बढ़े। चलिए आ जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,2500 और 1,000 लगते हैं, लाभ 880 रुपया, अंतिम भागीदार को कितने मिलेंगे? तो बोलिए सर यहां पर तो समय का चर्चा ही नहीं किया है। तो मैंने क्या बोला कि या तो समय समान हो या समय का चर्चा ही नहीं किया जाए, या तो समय समान हो या समय का चर्चा ही नहीं किया जाए। तो समझ जाना है मेरे बहादुरों, समय का चर्चा ना किया जाए या समय समान हो तो समझ जाना है कि वहां पे जो पूंजी होगा उसी का रेशियो लाभ का रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे समय का चर्चा है, सीधे लाभ दे दिया है। तो यहाँ पे पहला भागीदार, दूसरा भागीदार, तीसरा भागीदार, तो ये 2,000 रुपया लगाया है, ये 2,500 लगाया है, कहीं पे समय का चर्चा नहीं है, ये 1,000 लगाया है। चलो जहां पे कट रहा 2 शून्य तो कम से कम कट ही रहा, 5 से 5 का 20 कट रहा, 5 से 25 कट रहा, 5 दूनी 10 कट रहा। क्लियर, टोटल 880 रुपया हो गया, 5 4 9 2 11 हो गया। निकालना है कि अंतिम भागीदार, अंतिम भागीदार तो देखिएगा मेरे शेर बहादुर, अंतिम तो 2 हो गया, तो 2 11 8 88, 8 दूनी 16 160। यानी पूरी तरीका से आप कह सकते हैं कि पार्टनरशिप रेशियो ही है। पार्टनरशिप क्या, पूरा मैथ पार्टनरशिप रेशियो ही है, बस तुलना गुना करना है। भले आगे चल के जब क्वेश्चन आएगा कि समय ज्ञात करिए, पूंजी ज्ञात करिए, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन काम तो यही करना पड़ेगा, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। सभी शेर बहादुरों का आंसर सही है। अंजलि कुमारी है, सुमित है, टिंकू है, बहुत बढ़िया, लाल बाबू है, मोनिका राज है, आर प्रधान है, धर्मेंद्र है, पिंटू है, भूषण है, अनिल यादव है। बहुत अच्छे मेरे बहादुरों, सभी बच्चों का आंसर सही है। तो आगे बढ़ जाइए तूफानी अंदाज में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर चौथा हम सभी का हो गया ये कि एक कारोबार शुरू करने के लिए PQR ने क्रमशः, एक कारोबार शुरू करने के लिए PQR ने क्रमशः 4,500 रुपया, साथ ही साथ 4,500 हो गया, 70,000, 45,000, 70,000, 90,000 का निवेश किया 2 वर्षों के बाद। अब यहां पे लिख दिया 2 वर्ष, लेकिन सब पूंजी तो शुरू में लगाया है। 2 वर्षों के बाद 16,000, ये क्या, 1,64,000 रुपया कमाया। तो 2 वर्ष बाद लिखे, 3 वर्ष बाद लिखे, 4 वर्ष बाद लिखे, सभी के लिए समय बराबर हो रहा है, सभी के लिए समय बराबर हो रहा है। तो पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो हो गया मेरे शेर बहादुर, P हो गया, Q हो गया, R हो गया। 45 पर 3 शून्य तो 45 लिख दिए। 3 शून्य तो यदि कॉमन है तो हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह 70 पर 3 शून्य और ये 90 पर 3 शून्य। अब एक चीज और देखिए कि 5 से भी कट रहा है, तो रेशियो का नियम है, जब तक कटे काटते जाओ, जब तक तोड़ो नहीं तब तक छोड़ो नहीं। 9 5 45, 14 5 70, 18 5 90। तो यहां पे मेरे शेर बहादुर हम सभी का रेशियो निकल गया। अब कहता है टोटल है 1,64,000 लाभ। यहां टोटल यदि हम लोग लाभ निकालेंगे तो 18 14 32, 32 में 9 जोड़ेंगे 31, मेरे शेर बहादुरों 31। क्लियर है। अब निकालना है लाभ में Q का हिस्सा तो 14 से, Q का हिस्सा तो 14 से, Q का हिस्सा तो 14 से। चलो बढ़ते हैं आगे। 31 से हम सभी जान रहे हैं, 31 नहीं 41, गलती कर रहे हैं हम लोग। 18 34, 32 और 9 41, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं, 41। काटिए, बेरामी से काटिए, तेजी से काटिए, स्पीड से काटिए। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि 41 से काट देंगे। 41 से जैसे ही हम लोग काटते हैं, 41 से जैसे ही हम लोग काटते हैं तो कई बार में 4,000 बार में, और 14 चौके कितना हो गया 56,000। बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बढ़िया बात है। जैसे ही निकालना है Q तो 14 का मल्टीपल देखेंगे। इससे क्या होगा कि स्पीड, मान लिया 14 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, देखिए 14 चौक 56 ही कट रहा है ना, और तो कोई कट नहीं रहा है। या जो भी पूछेगा उससे हम रिलेट करा के देख सकते हैं। यदि एक ही ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो अपना इस प्रकार से गुना करके, मान लिया जाए सभी ऑप्शन कटने वाला रहेगा तो गुना करके देख लेंगे क्या। तो जिस तरीका से मैं बता रहा हूं, आप देखिए समय बचाना कब होता है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि करना क्या है। तो वहां पे आप खुद ट्रिक रिसर्चर, ट्रिक का बाप, ट्रिक का चाचा, ट्रिक का दादा, सब कुछ बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सारे शेर बहादुर। बस इसी प्रकार से दहाड़ते चलिए, सभी का आंसर आ गया।
आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5। कह रहा है राजन और साजन, वाह क्या मजेदार है। राजन और साजन ने शुरू में क्रमशः 14,200 रुपया 15,600 रुपया व्यवसाय किया। उन्होंने कुल इतना का, यहां भी देख लीजिए समय का कोई जिक्र नहीं है, अभी तक समय का कोई जिक्र नहीं है, तो क्या है, लाभ का रेशियो हो जाएगा, जो पूंजी का रेशियो वही लाभ का रेशियो। तो राजन साजन 2 शून्य तो वैसे ही हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पे 142 अनुपात यहाँ पे 156। हालांकि कुछ ऐसे कॉमन पार्ट्स हैं जो काट रहे हैं इन दोनों को, तो देख लीजिए 142 156, नहीं कुछ तो कम से कम 2 तो काटेंगे ही। चलो 7 दूनी 14, 2 इकाई 2, ठीक है। यहां देखिए 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 71 अनुपात 78। अब यहां पे यदि देखिएगा तो टोटल है 74,500, यहां जोड़िएगा तो 8 1 9, 9 हो गया, 7 7 14, 149। नहीं लग रहा है कि 9 5 45, 14 5 70, नहीं लग रहा है कि 5 बार में कट जाएगा, यानी 500 बार में। निकालना क्या है, निकालना है कि इसमें राजन का, राजन तो राजन का कितना है 71, राजन का कितना है 71, तो 71 से आप गुना कर दीजिए। अब गुना करिए, 2 शून्य 5 7 5 35, 35,500। कोई ऑप्शन है मेरे बहादुरों तो आप जल्दी से देख लो फटाफट तूफानी अंदाज में। क्लियर है, बहुत मजा आएगा, सभी चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे। पार्टनरशिप एलिगेशन का यदि आप कहिएगा तो और एक एपिसोड आएगा जिससे और पार्टनरशिप एलिगेशन ये सब का, ताकि आपका और पूरी तरीका से क्लियर हो जाए। तो अभी चैप्टर वाइज एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर तो प्रीवियस क्वेश्चन को भी नास्ते नाबूद करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन रेगुलर वे में पूछे जाने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए या एक पेज का पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पी एक व्यवसाय में 3500 रुपया का निवेश किया 5। अब देखिए ये थोड़ा सा यहां पे हम लोग वीवीआई समझिएगा। यहां पे कहता है पी एक व्यवसाय में 3500 रुपया निवेश करता है। आगे बढ़िए, 5 महीनों के बाद क्यू कुछ निवेश करता है। क्यू कितना निवेश किया पता नहीं है, लेकिन 5 महीनों के बाद कुछ निवेश करके उसके साथ जुड़ता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है तो क्यू का निवेश क्या है, क्यू का पूंजी क्या है, क्यू का पूंजी क्या है, क्यू का निवेश क्या है। लीलो यादव, अब इतना कॉपी पेस्ट नहीं करो, क्लास तो यूट्यूब पे भी नहीं हो रहा था ना, स्वाइप यूट्यूब दोनों पे नहीं हो रहा था, तो आज से सब पे होगा। सारे बच्चे जुड़िए, ठीक है। तो यहां पे देखिए पार्टनरशिप में क्या करना है, जो मैं आपको यहां पे नोट लिखा देता हूं। जब पूंजी और समय ज्ञात करना हो, तो जैसे कि लाभ ज्ञात करना हो तो सीधा या तो पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो बन जाता है, या पूंजी गुना समय कर दीजिए, लाभ का रेशियो निकल गया। लेकिन जब समय और पूंजी ज्ञात करना हो, जब समय और पूंजी ज्ञात करना हो तो, जब समय और पूंजी ज्ञात करना हो तो लाभ का अनुपात अवश्य दिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मतलब कि यदि लाभ ज्ञात करना हो तो लाभ का रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे भी रहे अंत में पूछ दिया कि लाभ मतलब कितना समय के लिए रहा व्यापार में, या क्यू का कितना पूंजी है, पी का कितना पूंजी है, ए का कितना पूंजी है, बी का कितना पूंजी है। यदि इस प्रकार से रहा, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में मेरे शेयर बाजारों लाभ का रेशियो किसी न किसी तरीका से दिया रहेगा, या कोई ना कोई रास्ता रहेगा जिससे लाभ का रेशियो निकल जाएगा। तो जब समय और पूंजी ज्ञात करना हो तो लाभ का अनुपात अवश्य दिया जाता है, अवश्य दिया जाता है। अतः यहां पे ध्यान दीजिए, अतः लाभ के रेशियो को उलट, लाभ को उलट कर गुना करते हैं, लाभ को क्या करते हैं, उल्टा करके गुना कर देते हैं, उलट कर गुना करते हैं तो वे आपस में बराबर हो जाते हैं, वे आपस में बराबर हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझे, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। जनरली पार्टनरशिप में या तो ए का लाभ, बी का लाभ, सी का लाभ, पी का लाभ, क्यू का लाभ, लाभ पूछेगा तो लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, या तो समय का जिक्र नहीं है, समय समान है तो निवेश का रेशियो ही
लाभ का रेशियो बन जाता है, तो रेशियो का नियम से तुलना गुना कर देना। लेकिन यदि पूंजी या समय ज्ञात करना हो तो लाभ का रेशियो पहले से दिया रहेगा। तो यही मैंने लिखा है कि जब समय, और इसका स्पेशल टाइप पढ़ा है आप मास्टर वीडियो पार्टनरशिप का देखिएगा, तो समय और पूंजी ज्ञात करना हो तो लाभ का अनुपात अवश्य दिया जाता है। तो लाभ को उलट कर जब हम गुना करते हैं, उल्टा करके गुना करते हैं, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट से, तो वे आपस में बराबर हो जाते हैं। लाभ को जब उलट के गुना करते हैं तो वे आपस में बराबर हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलिए इसे मिटाता हूं मैं, आ जाओ। तो यहां पे क्वेश्चन है कि पी एक व्यवसाय में 3500 रुपया लगा है। 3500 रुपया कितना लगा है? 3500, ठीक है। 5 महीना के बाद क्यू कितना लगाया पता नहीं है, मान लिया 100 रुपया लगाया। 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उसके साथ जुड़ा, यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है, क्यू का जो लाभ है पी के लाभ से 50, देखें यहां पर लाभ का रेशियो दिया हुआ है, तो बोल रहा है क्यू का निवेश क्या है या क्यू का पूंजी क्या है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि पूंजी या समय पूछे तो लाभ का रेशियो जरूर रहेगा। बोले सर लाभ का रेशियो है कहां? तो ये बोल रहा है ना कि क्यू का लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है। पी के लाभ से, तो परसेंटेज का उपयोग करिए। पी से तो जिसमें का या से जिससे अधिक या कम रहे 100%, इस 100 तो ये 150 हो जाएगा। 50 दूनी 100, 50 तिहाई 150, तो लाभ का रेशियो 3:2। लेकिन हम यहां भी लाभ का रेशियो निकालेंगे, पूंजी गुना समय करेंगे। कहता 5 महीना बाद क्यों निवेश किया, लेकिन अंतिम में व्यापार कितना दिन में समाप्त हुआ ये पता नहीं है, तो जनरली 12 महीना होता है। जनरली 12 महीना, जब कुछ नहीं चर्चा हो तो व्यापार 1 साल चला, तो ई तो पी तो शुरू में आया था इसलिए 12 महीना, लेकिन ये 5 महीना के बाद आया तो ये 12 - 5 यानी 7 महीना। समझिएगा, ये 5 महीने के बाद आया तो 12 - 5। फिर से समझिए, पी तो शुरू में आया क्योंकि पी ने 3500 लगा के निवेश किया। 5 महीना के बाद क्यों आया, तो पी स्टार्टिंग से ही रहेगा, तो पी 12 महीना, 5 महीना बाद तो 12 में से जो रहेगा उसको गुना करना। अब ये भी लाभ का रेशियो, ऊपर भी लाभ का रेशियो, इसको उलट के गुना करेंगे। 3 से इधर, 2 से इधर, तो 3 से इधर गुना करिए, 2 से इधर गुना करिए, आपस में बराबर हो गया। यही तो मैंने बोला कि लाभ के रेशियो को उलट के गुना करिए, आपस में बराबर। काट दीजिए, काटिएगा मेरे शेर बहादुरों। तो 2 से कट गया कितना बार में? 6 बार में। ई वाला घटा के 7 आ गया, तो 7 × 5 = 35, 500 बार में। 5 × 6 = 30 और 3 × 3 = 9, यानी कि उधर बच गया, इधर बच गया हम सभी का 9000, उधर बच गया x, दैट मीन्स x बराबर 9000, यानी क्यू का पूंजी कितना हुआ? 9000। तो ये चुटकियों का खेल है, बस आपको समझाने में सिखाने में इतना समय लग जाता है। किसी को दिक्कत परेशानी? बढ़िया है, और बढ़िया है जी, बढ़िया है। कैसे हो आप सब, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में मेरे बहादुरों। अगला क्वेश्चन हम सभी का आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि व्यवसाय में पी क्यू से आधा, आधा या पूरा मतलब रेशियो आप समझ रहे हैं ना, दुगना तिगना 4 गुना। तो बोला एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा है, क्यू आर से आधा निवेश करता है, 7000 रुपये मासिक लाभ। तो मासिक का चर्चा किया है, मतलब सभी 1-1 महीना के लिए रहा है, या जो भी समय बराबर यहाँ पे हो रहा है साझा किया जाए तो आर का हिस्सा क्या है। तो बोले सर ये तो रेशियो ही है ना, पी क्यू आर। दुगना यदि किसी से, हम आपसे दुगना है तो आप 1 हम 2, आप हमसे आधा है तो हम 2 तो आप 1, या हम आपसे आधा है तो आप 2 तो हम 1। आधा, दुगना, तिगना, 4 गुना, ये सब तो रेशियो में हम लोग सीख चुके थे। तो कह रहा पी क्यू से आधा है और क्यू आर से आधा है, पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा है। तो ऐसा कहीं नहीं करते हैं कि पी क्यू से आधा है तो E1 मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। मतलब मान लीजिए हम आपसे आधा है तो आप हमसे दुगना होंगे, तो पी क्यू से आधा है तो क्यू पी से दुगना, समझ रहे? और क्यू जो है, सॉरी, पी क्यू से आधा है तो क्यू पी से दुगना। उसके बाद बोल रहा है क्या, क्यू आर से आधा है तो आर क्यू से दुगना, यानी आप कह सकते हैं, यहां पे देख लीजिए 1:2:4। यही हुआ लाभ का रेशियो, यही हुआ पूंजी का रेशियो। मासिक बोल रहा है तो सबके लिए बराबर है। अब यहां पे देखिएगा कि कुल लाभ कितना मेरे शेर बहादुरों, 7000। यहां पे देखिएगा जोड़ के तो 7 हो गया। पूछ रहा है कि उनके बीच साझा किया तो आर का हिस्सा क्या है, तो आर का हिस्सा निकालना है 4 से। बाकी तो आप समझदार हैं ही, 4000 आप सभी का आंसर हो गया। हमें नहीं लगता है कहीं पे किसी को कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। दहाड़ दे चलो मेरे शेर बहादुरों, आग लगा दिए आप तो। शर्मिला है, धर्मेंद्र है, पिंसू है, बहुत सारे बच्चे एकदम, मनीष है, रोहित है, राशिव रंजन है, सभी बच्चों का आंसर सही है। इसी प्रकार से दहाड़ते चलिए। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रामदास ने कॉस्मेटिक व्यवसाय शुरू किया। जैसे कॉस्मेटिक आप जो भी कहिए, जो भी है, दवा है या ब्यूटी जो कॉस्मेटिक होता है वो है, जो भी है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो लेना देना ही 90,000 से। 90,000 का निवेश किया, कुछ महीने बाद पता नहीं। अब देखिए यहाँ पे मतलब पार्टनरशिप में मेनली रूप से है क्या, या तो लाभ किसी का ज्ञात करना, या तो पूंजी ज्ञात करना, या तो समय ज्ञात करना। तो लाभ ज्ञात करने के लिए तो लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, लाभ का रेशियो निकाल लेंगे। नहीं तो यदि समय बराबर है या समय का जिक्र नहीं है तो पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो हो जाएगा। ऐसा हम लेने पीछे 4-5 क्वेश्चन देखा। उसके बाद मैंने आपको एक नोट लिखा है कि पूंजी या समय ज्ञात करना हो तो लाभ का रेशियो अवश्य दिया रहेगा, जैसा इसमें भी आ गया। पूंजी या समय ज्ञात करना है तो लाभ का रेशियो अवश्य दिया रहता है, और उसको उलट देते हैं तो वे आपस में बराबर हो जाते हैं, तो पूंजी या समय ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर फिर से पढ़िए, कहता है कि रामदास है, रामदास जी हैं, ये रामदास जी क्या कर रहे हैं कि 90,000 रुपया का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास ने 30,000 रुपया लगा के निवेश किया। कुछ महीने बाद पता नहीं है, साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ रामदास और श्यामदास, वर्ष के अंत में इनका कुल लाभ मेरे शेर बहादुरों है 4:1। वर्ष के अंत में इनका कुल लाभ है 4:1। लेकिन ध्यान दीजिए, रामदास ने किया था 90,000, 4 शून्य कट रहा है तो हमें सिर्फ 9 लिखने में। और चूंकि वर्ष के अंत की चर्चा किया है कि वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में मतलब 12 माह, मतलब व्यापार कितना माह चला है, 12 माह। जिसमें रामदास जो थे वो शुरू में आया तो 12 माह, और ये 30,000 लगाया था, और उसमें भी बोल रहा है कुछ महीने बाद। तो कुछ महीने बाद तो मान लीजिए 12 माइनस टी, मान लिया जाए 3 महीना बाद आता है तो आप 12 में से 3 घटाते, जैसा कि पिछला में 5 महीना बाद आया तो 12 में से 5 घटा के 7 लिखे थे। लेकिन यहाँ कितना महीना बाद है पता ही नहीं है, तो मान लिया टी महीना बाद, x महीना बाद, y महीना बाद, तो 12 माइनस टी। अब क्या है, अब लाभ के रेशियो को उलट के गुना, 1 से इधर 4 से इधर, मतलब इधर गुना 1 इधर गुना 4, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। बस काटिए, जो टी का मान होगा उतने महीना बाद हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन 2 तरीका के पूछते हैं, कैसे, जो मैं अभी बताता हूं आप। सबसे पहले तो 3 चौके 12 ही, पूरे 12 कट गया। फाइनली हमारे पास 9 बराबर 12 माइनस टी, टी इधर आएगा तो प्लस में, 9 उधर जाके घट जाएगा तो 3 माह। मतलब आप कह सकते हैं यदि क्वेश्चन 2 प्रकार के पूछता है। पहला क्वेश्चन तो ये है जो इसमें पूछा है कि कितने महीने बाद श्यामदास शामिल हुआ, या पी शामिल हुआ, क्यू शामिल हुआ, जो भी, तो कितने महीने बाद यदि रहता, कितने महीने बाद, तो यहां पे आंसर 3 माह, यही पूछ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि कितने महीने तक श्यामदास शामिल रहा। जैसे रामदास का तो पता है शुरू में आया तो 12 महीना, लेकिन कितने महीने तक, तो बड़ा कंफ्यूज करता है, कितने महीने तक। तो 3 महीना बाद आईबे किया तो शामिल कितना रहा, 9 महीना। इसको जरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कितने महीने बाद, और यही चीज माइंड में रहता है। यदि रेयर केस में यदि एग्जामिनर का दिमाग ऐसा पूछा है ठन का और लिख दिया कितने महीने तक रहा, और वहां पे हम तुरंत टी का मान 3 निकालते हैं और पहला ऑप्शन ही रहता है, मार के आ जाते हैं, आप भी गदगद हो गए, आपका एग्जाम भी चौपट हो गया। 1 नंबर के कारण 0.5 के, जैसे बहुत सारे बच्चों का भी कॉल आता है, वो रोते हैं कि सर हम 3 महीना मेहनत किया, 0.5, 0.01 या 0.2 के कारण मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया सर, हम क्या करें, ये वो फलना ढिमका। लेकिन इतना ना कंपटीशन है कि कुछ लोगों को तो ऐसा रहेगा कि बाउंड्री के एकदम इस तरफ कुछ लोग रह ही जाएंगे, कुछ लोग उस तरफ जाएंगे, निश्चित है, इतना है। तो ये चीज तो आपको मैनेज करके ही रहना पड़ेगा। ज्यादा अपने आप पे पश्चाताप भी नहीं करना है, बस ये कोशिश करना है कि जहां पे कमियां हैं वहां पे सुधार करें, जहां पे कमियां हैं वहां पे सुधार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों, अब तो इस प्रकार का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आनंदित करने लायक ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपये 15,000 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, बहुत बढ़िया है। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण, मतलब पैसे कम होंगे, अविनाश 8 महीने बाद अपना निवेश ले लिया। तो एक तरीका से आप सोचिए तो अविनाश 8 महीने रहे किया व्यापार में, क्योंकि 8 महीने के बाद उसने अपना निवेश वापस ले लिया। तो पहले 12 माह का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा, मतलब मेनली रूप से 12 माह चला है व्यापार। तो कौन कौन है, उमर है, यू से उमर, अविनाश है। उमर ने लगाया 10,000, अविनाश ने लगाया 15,000।
तो उमर तो शुरू में लगाया था ना, तो ये मतलब शुरू में तो दोनों लगाया, लेकिन उमर 12 महीना रहा, क्योंकि 8 महीना के बाद वापस कौन ले रहा है, अविनाश ले रहा है, यानी कि ये व्यापार में 8 महीना रहा। 8 महीना के बाद आप पूंजी को वापस ही ले लिए तो व्यापार में 8 महीना रहे। तो अब उमर अविनाश का रेशियो निकाल दीजिए, काटिए। 4 तिया 12, 4 दुनिया 8, 2 से 2 पचे 10, 5 से 5 तिया 15। मेरे ख्याल से काटिएगा तो 3 का 3, 3 का 3, यानी 1:1, 1:1 के अनुपात में। कितना बहुत अच्छे मेरे शेर बहादुरों, बड़े चलिए तूफानी अंदाज में। देखिए बहुत सारे अन्नू कुमार हैं जो बोल रहे हैं कि सर मेरा 1 नंबर से रिजल्ट नहीं हो पाया, तो बहुत मायने रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बड़ा आनंदित करने लायक है। ये 28,000 रुपया का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं। उसके अगले 2 महीने बाद श्री सी भी इसमें शामिल होते हैं। 1 साल बाद देखिए यहाँ पे लाभ का रेशियो दिया हुआ है, तो श्री बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। मतलब अब 2 आदमी का पूंजी पूछ रहा है, 2 आदमी का निवेश पूछ रहा है, बी और सी का, और ए का दिया हुआ है। तो देखिए इसको मजेदार तरीके से चलिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे ए है, बी है और सी है, थोड़ा सा गौर करिए। तो पूंजी कितना कितना लगाया है, ए ने तो लगाया सीधे 28,000, तो यहाँ पे तो और सबका है तो नहीं कि 3-3 शून्य काट के लिखिएगा, इसको सीधे 28,000 लिख दो मेरे बहादुरों, लिख दिए। अब कहता है क्या बोल रहा है यहाँ पे, 1 साल बाद मतलब 12 माह। तो ए ने व्यापार को आरंभ किया है तो ये 12 माह रहेगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये 12 माह रहेगा। अब बी आया, अब बी के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि सी बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं, लेकिन वो कितना पूंजी लगाया पता नहीं। तो मान लिया जाए कि बी ने एक्स पूंजी लगाया, लेकिन ये 5 महीना के बाद शामिल हुआ, तो 12 महीना में 5 महीना बीत चुका था, तो रहा 7 महीना। एकदम बारीकी से समझिएगा। उसके बाद अगला समझिए, उसके अगले 2 माह बाद, अभी भी 7 महीना बच रहा है, उसके अगले 2 महीना बाद सी ने मान लिया 22 पूंजी लगाया, लेकिन 7 महीना बच रहा था, उसके अगले 2 महीना फिर बीत गया, तो ये तो 5 महीना के लिए रहा। फिर से समझिए, ए ने लगाया 28,000 रुपया 12 महीना के लिए, बी ने लगाया X रुपया 5 महीना बाद, तो 7 महीना के लिए। सी ने 22 रुपया लगाया, पता नहीं है सी का, क्योंकि बी और सी का पूंजी पूछ रहा है। इसके 2 महीना बाद, मतलब 7 महीना है, 2 महीना और बीत गया, तो 5 महीना बाद। तो ये हो गया इसका पूंजी का रेशियो। लेकिन मेरे लाभ का रेशियो, लेकिन यहाँ पे लाभ का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4:2:3। समझ जाइएगा। अब पूंजी या समय ज्ञात करना हो तो लाभ का रेशियो जरूर दिया रहेगा। लाभ के रेशियो को उलट के गुना करेंगे, वे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, यदि बी का निकालना है तो पहले आप ए बी को लेके चलिए, फिर सी का भी निकालना है तो आप ए सी को लेके चलिए। बीसी को नहीं लेके चल सकते हैं, क्योंकि बीसी में से किसी एक का भी पूंजी मालूम नहीं है, किसी एक का मालूम रहना जरूरी है। तो चलिए ए और बी को यदि हम लेके चलते हैं, ए और बी को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका लाभ मतलब 2 इधर गुना हो जाएगा और 4 इधर गुना हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, बस लेफ्ट राइट का काट देना है। जैसे यहाँ देखिए 7 का 28 से 28 पूरे कट गया 1000 बार में, अब कुछ बचा नहीं, 12 दूनी 24,000 बच गया, मतलब इधर x बच गया, इधर 24,000, तो 24,000 यानी x का मान 24,000, यानी b की पूंजी 24,000। यदि एक ही ऑप्शन में शुरू में 24,000 दिया है तो आंसर मार दीजिए, यानी हम सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो गया। अब आप चाहिएगा कि सी का भी निकालना है तो ए और सी लेके चलिए। ए के लाभ 3 उधर गुना और यहाँ पर 3 जो है इधर गुना और 4 इधर गुना, तो सी का भी निकाल लीजिएगा। लेकिन एक ही ऑप्शन में हमने देखा 24,000, तो निश्चित है दूसरा का भी आंसर आ ही जाएगा। क्लियर है मेरे शेयर बहादुरों, किसी को कोई दिक्कत